पन्ना के रैकरा गांव में सीमेंट से लदे ट्रक में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, हादसे में लाखों का सामान हुआ खाक। अशोकनगर में पर्यावरण प्रेम का दिया बेहतरीन संदेश, 2 पार्कों को लिया गोद, सैकड़ों पौधों को संवारा, पर्यावरण से प्रेम की यादगार मिसाल। उमरिया जिले में फसल बीमा की राशि पाकर किसान हुए खुश, मंत्री मीना सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा 18 महीने की कांग्रेस सरकार में किसानों के साथ हुआ सिर्फ धोखा। डबरा शहर को जिला बनाने की उठी मांग, अभिभाषक संघ ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सौंपा ज्ञापन, शहर को जिला बनाने आंदोलन की करेंगे शुरुआत। और श्योपुर में तय मानकों से अधिक मूल्य पर बेची जा रही खाद, कलेक्टर के आदेश के बाद खाद गोदाम को किया गया सील, नहीं मिला विक्रेता से संतोषजनक जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। उमरिया जिला मुख्यालय के मंडी प्रांगण में किसानों को अपने कृषि के दौरान हुई क्षति में प्राप्त बीमा राशि को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के कई किसान लाभान्वित हुए और यहां इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारण के माध्यम से किसानों ने देखा। मध्य प्रदेश शासन की मंत्री मीना सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने लगभग 18 माह के शासनकाल के दौरान किसानों की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया, जिसे भाजपा की सरकार आने के बाद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों ने किया है। चाहे वो जीरो बैलेंस की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे राहत राशि की बात हो, हर तरह से हमारी सरकार आप लोगों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के किसान आगे बढ़ें और हमारे किसानों की तरक्की हो। इस दिशा में लगातार हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता करते रहते हैं। देखिए, मुझे याद है सरकार की बनाई हुई योजना है और जिन किसानों ने पंजीयन कराए होंगे। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश अनुसार कृषि विभाग के अनुविभागीय अधिकारी मुकेश कुमार दानोलिया ने श्रीराम खाद्य भंडार गोदाम को सील करने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अधिक मूल्य पर किसानों को खाद बेचने के मामले में की गई है, जहां इस संबंध में कृषि विभाग ने संबंधित को नोटिस जारी किया और नोटिस का जवाब संतोषप्रद न होने के कारण गोदाम सील करने की कार्रवाई की गई। यह पूरा का पूरा मामला जहां पर श्योपुर के अंदर कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को, अनुविभागीय जो खाद्य से जुड़े अधिकारी हैं, उनको यह आदेश दिया कि वो जाकर इस गोदाम की जांच करें, लेकिन पहले नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं था, जिसके बाद कलेक्टर के आदेश के तहत इस गोदाम को सील कर दिया गया। खाद्य से जुड़ा यह पूरा का पूरा मामला जहां पर, और इसी खबर पर खास जानकारी के लिए हमारे साथ नितिन सिंह सोलंकी श्योपुर से जुड़ चुके हैं। श्योपुर से नितिन, ये पूरा का पूरा मामला है जहां पर खाद्य भंडार में गोदाम को सील कर दिया गया है, आखिर क्या कुछ कमियां मुख्य तौर पर पाई गई थी यहां पर नितिन? के अनुसार ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि कई दिनों से श्योपुर कलेक्टर और जिला प्रशासन को ये खबर मिल रही थी कि जहां पर जो खाद बेचा जा रहा है, वह खाद की जो रेट है उससे कई गुना बढ़कर के किसानों को खाद दिया जा रहा है। तो ये खबर कई दिन से थी, पर प्रशासन उस समय समझ नहीं सका। बट जब ये खबर तत्कालीन कल मिली तो उस समय जो खाद अपने जो अधिकारी हैं, खाद अधिकारी को शिकायत मिलने के अनुसार ही वहाँ पर वो पहुँचे और देखा गया कि वास्तव में ही वहाँ पर जो दुकानदार है जो खाद उचित रेट से अधिक रेट में किसानों को बेच रहे हैं। और वैसे ही मैं आपको बता दूं, श्योपुर जिले में किसानों को जो खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वह इसका ही फायदा यहाँ पर ये नॉर्मल दुकानदार हैं, जो खाद गोदामों के दुकानदार हैं, वह उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कल जो है खबर जिला प्रशासन को लगी तो खाद्य अधिकारी हैं मुकेश कुमार जी वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद वहाँ पर कार्रवाई की गई। और कार्रवाई करने के लिए वहाँ पर देखा गया कि जो सूचना लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को मिल रही थी वो सही पाई गई और वहाँ पर गोदाम को सील कर दिया गया। और खास ही मैं आपको बता दूं, बेचने के भी पाबंदी लगा दी गई है और जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई जब की है तो जो नॉर्मली बाजार के अंदर जो और भी गोदाम है
वह सख्त हो गए हैं और कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी कार्रवाई है और इससे बहुत किसानों के लिए जो आर्थिक पैसा वहां पर जो दुकानदार ले रहे थे उन्हों के सामने ये सबसे बड़ी एक वो निकल के आया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसके लिए सख्त हो गया है और ऐसी कई दुकानों पर अब छापा पड़ने और जो उचित रेट से अधिक रेट में जो खाद बेच रहे हैं उनको भी ये समझ में आ गया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई अगर वो करेंगे तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। ये गंभीर मामला है नितिन, जहां पर बेहद तरीके से प्रशासन ने आगे बढ़कर कार्रवाई की है, क्योंकि अक्सर प्रदेश के अंदर ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि खाद्य की जो दुकानें रहती है वहां पर गंभीरता के साथ प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम करता है, देखता है कि सब कुछ बराबर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ लापरवाही और ऐसी प्रदेश के अंदर कई और देखी जाती है। आगे क्या कुछ कहना है प्रशासन का नितिन? प्रशासन का क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो कार्रवाई की गई है इससे नॉर्मली जो दुकानदार है वो भी सख्त हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो शिकायत मिलने पर उनकी दुकान में सील की जा सकती है। प्रशासन शुरू से ही सख्ती था, पर कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं जो इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं ऐसे खाद की किल्लत जब शहर के अंदर है तो यहाँ से खाद अदर राज्य में यानी राजस्थान में लोग लेकर के जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई घटना करेंगे तो वो उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मूल्य से ऊपर भी बेची जा रही थी, एक खबर सामने आई है मेन तौर पर नितिन। जी, मूल्य से ऊपर जी उचित जो उनकी जो मूल्य है उससे अधिक मूल्य में बेचना यानी किसानों का एक मजबूरी बन गया है। कहीं ना कहीं खाद उनको नहीं मिल रहा है तो अगर वो उचित मूल्य से अगर अधिक मूल्य पे खाद उनको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं किसान उनको लेकर के जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक घाटे में सौदा कर रहे हैं वो लोग। आगे क्या कलेक्टर महोदय से या किसी से आपकी बात हो पाई है कि आखिर ऐसी, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी चीजें देखी जाती हैं खासकर नितिन? नहीं, अभी इस तरह की किसी तरह की बात नहीं की गई है क्योंकि जिला कलेक्टर इस समय शहर में क्योंकि अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। बाकी यह कार्रवाई जो कल की गई है उसमें प्रशासन और सख्त है। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने भी वहां पर किसी न किसी की ड्यूटी लगाई है, खाद्य अधिकारी की ड्यूटी लगाई है और वो आगे इस तरह की कार्रवाई के तैयार हैं। क्या नितिन इसके बाद कृषि संबंधित जो विभाग हैं, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, ऐसा अक्सर कई जिलों में हम देखते हैं कि जहां पर ये मामले आते हैं कि खाद्य विभाग के लिए एक लाइसेंस आवंटित होता है और लाइसेंस के तहत पूरे नियम कानून के साथ उनको पालन करना होता है, लेकिन जब भी ऐसा मामला आता है उसके बाद सीलबंद कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं सुचारू रूप से मामला चलने लगता है। इसके बाद क्या आगे ये मामला जारी रहने वाला है और क्या कुछ आखिर इसमें और हो सकता है मामले को तहत? नहीं, मैं आपको बता दूं इस तरह की कार्रवाई जब की गई है तो यह कार्रवाई जब से श्योपुर में कलेक्टर शिवम वर्मा आए हैं इस तरह की कार्रवाई हर जगह चालू है। चाहे वो आप दिवाली को लेकर के मिठाइयों की दुकान हो, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो किसी भी तरह की दुकान हो, कल ये खाद की कार्रवाई की गई है, आगे निरंतर जारी रहेगी क्योंकि अभी नया नया मामला है और किसान कहीं ना कहीं सचेत है कि अगर ऐसी कोई व्यक्ति भी ग्रामीण एरिया में अगर खाद को उचित मूल्य से अधिक मूल्य में बेचेगा तो उसकी भी शिकायत संबंधित प्रशासन से करेंगे और उनकी दुकान भी सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि जरूर शुक्रिया, बिल्कुल जरूर शुक्रिया आपका नितिन। एक खास जानकारी हमें श्योपुर से दे रहे थे हमारे संवाददाता नितिन सिंह सोलंकी, जो कि एक खाद्य भंडारण की जो दुकान थी वहां पर कुछ गलत तरीके से प्रशासन ने देखा कि उचित मूल्य से ऊपर ये बेचा जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने कलेक्टर के आदेश पर पूरी की पूरी कार्रवाई की गई, दुकान को सील किया गया। अब इसके बाद क्या मामला होता है हम जल्द आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, सुजालपुर से, जहां ग्राम रायपुर में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजित कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी पहुंचे। वहां उन्होंने कथावाचक साध्वी कविता दीदी राजगुरु के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा को श्रवण कर पुण्य लाभ लिया। इस कार्यक्रम में मंत्री परमार के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष कराड़ा, भाजपा जिला महामंत्री विजय बैस सहित कई भक्तजन उपस्थित रहे। एक पर्वतनी गिरिराज महाराज जी भी इस दुनिया में ऐसा कौन जीव होगा, ऐसा कौन मानव होगा, ऐसा कौन मनुष्य होगा ना जो आपके हाथों में आकर के उठ जाए। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप सबके दर्शन कर सकूं। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। जीवन का अमूल्य समय का उपयोग दीदी के सानिध्य में रह करके और ईश्वर से प्राप्त करने में लगाया है। मैं पुनः सबको आपको प्रणाम करता हूं। मुझे भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से, स्नेह से और प्यार से। पन्ना जिले के रैकरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई।
बताया जा रहा है कि ट्रक दमोह से सीमेंट लेकर सतना जा रहा था, तभी रैकरा गांव के पास अचानक टायर फट गया, जिसकी वजह से ट्रक में आग लगी है। जहां देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना में चालक ने किसी तरह से ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम जब तक आग पर काबू पाती, उससे पहले ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। हालांकि घटना में किसी को जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। मंदसौर जिले के सीतामऊ में पुलिस ने अनोखे तरीके से पति पत्नी के उलझे रिश्ते को सुलझाया है, जहां पुलिस ने गंगाजल सामने रखकर दोनों के टूटे रिश्तों को एक बार फिर से जोड़ दिया है। दरअसल पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप पति पर लगाया था और मामला तलाक तक पहुंच गया था। लिहाजा पुलिस के समझाइश देने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। तब दोनों के सामने गंगाजल रखकर विवाद न करने की कसम खिलाई गई। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की यही सोच है कि पारिवारिक रूप से विघटन नहीं हो। इस उद्देश्य को लेकर दो परिवार में विवाद था, पति पत्नी में कुछ मतभेद थे। उस मतभेद को हमारे द्वारा प्रयास किया कि हमारे द्वारा स्वागत अधिकारी कक्ष बनाया गया। हमारे स्वागत अधिकारी ने उनसे पूछताछ की, पुनः फिर मेरे द्वारा पूछताछ की, आपस में बैठक की। बैठक कराने के बाद प्रयास किया दोनों परिवारों में कि दोनों अच्छे से रहें। पति पत्नी इस बारे में कुछ हद तक संतुष्ट भी हुए और निश्चित रूप से वो लगभग तैयार हो गए हैं और हम लोग उसके अनुसार ही उनके परिवार को वापस मिला देंगे। सर, गंगाजल का सहारा भी समझौते में? हाँ, एक विश्वास है। गंगाजल हमारा जो है तो विश्वास के रूप में प्रतीक है। तो पति ने बोला कि मैं गंगाजल की कसम खा सकता हूँ, मेरे द्वारा गंगाजल लाकर भी रखा और उनको कसम भी खिलवाई। और महिला जो उसकी पत्नी वो गंगाजल की कसम के बाद बहुत कुछ हद तक प्रेरित हुई और मानने को तैयार हुई। जशपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लावारिस हालत में मिले सैकड़ों दोपहिया वाहन थानों में पड़े पड़े कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से थानों में जगह की भी कमी हो रही थी। अब पुलिस विभाग ने वाहनों की नीलामी का फैसला ले लिया है। जिले के रक्षित केंद्र में इन सभी वाहनों को लाया गया है और 2 चरणों में इन वाहनों की नीलामी की जाएगी। प्रथम चरण में 133 दोपहिया वाहन और द्वितीय चरण में 28 वाहनों की नीलामी होगी और इन वाहनों की नीलामी के बाद जो रकम मिलेगी उसे राजकोष में जमा कराया जाएगा। जशपुर जिले के सभी थानों से जो लावारिस वाहन थे उनको 28 पुलिस के तहत जब्त किया गया था और उनको एक उद्घोषणा के द्वारा सभी लोगों से उस संबंध में दावा आपत्ति भी एसडीएम न्यायालय द्वारा आमंत्रित की गई थी और अवधि बीतने के उपरांत जो शेष वाहन हैं उनके नीलामी हेतु नोटिस इशू किया गया है और 12 तारीख को उनकी आम नीलामी की जाएगी और उसमें जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा वो राजकोष में राजसात की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के एक सभा के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सबूत मांगने और भारतीय सेना और शहीद सीडीएस विपिन रावत के अपमान पर रोष जाहिर करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर भी जमकर निशाना साधा था। सभा के दौरान राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा के दिए गए बयान पर ग्वालियर में महिला कांग्रेस ने आपत्ति जताई और उसे मुख्यमंत्री की शर्मनाक हरकत बताया। महिला कांग्रेस से रश्मि पवार ने बताया कि जिस भारत देश के लिए राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने प्राण न्यौछावर किए, उन्हीं के बेटे पर भाजपा इस तरह की बयानबाजी उनके डर को साबित करती है। कल जैसा कि आपको पता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा राहुल गांधी जी से पूछा गया कि आप बताएं कि आप राजीव गांधी जी के बेटे हैं कि नहीं है। शर्म आनी चाहिए असम के मुख्यमंत्री को इस तरह की घृणित बात करते हुए। राजीव गांधी जी जिनसे सोनिया जी की शादी हुई वो इस देश में आई, यहीं पर राजीव जी की शहादत हुई, उनके शरीर के चिथड़े चिथड़े हो गए और उनके बेटे से ये पूछा जाता है कि आप बताइए आप उनके बेटे हैं कि नहीं है। उस विधवा माँ के ऊपर बराबर ये लांछन लगाते रहते हैं और अब इस तरह का लांछन लगा रही, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। और महिला कांग्रेस इसका विरोध करती है। हम आधी आबादी हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर उन्होंने अपने वक्तव्य बंद नहीं करे बोलना इस तरह की गंदी बातें, तो आगे महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। ये व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा, इस पर किस तरह ये डरे हुए हैं। भोपाल जिले में बैरसिया के खाकी मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संगठन का विस्तार करने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें विश्व हिंदू के चलाए जा रहे आजीवन सहयोग निधि अभियान में सहयोग करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा और पत्रकार श्याम साहू सहित जितेंद्र सेन को बजरंग दल ने सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। वहीं इस मौके पर प्रांत गौ सेवा प्रमुख नीलेश अग्रवाल ने कहा कि संगठन
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे शक्तिशाली संगठन है। विश्व हिंदू परिषद की प्रांत की योजना से हर 6 महीने में हमारी बड़ी बैठक होती है। उसके बाद जिला मुख्यालयों पर हमारी विश्व हिंदू परिषद की बैठक रहती है, जिसमें पूर्व के 6 महीने के कार्यक्रम और आगामी 6 महीने के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाती है। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद का काम समाज को संगठित करने का है, तो इसी कार्यक्रम में संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद हर प्रखंड में मनाएगा। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाना है और 2024 में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। संगठन विस्तार को लेकर हर ग्राम समिति तक विश्व हिंदू परिषद के राम महोत्सव के कार्यक्रम मनाना है। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया, वो प्रांत की बैठक जो रखी जाती है 6 महीने में रखी जाती है और उसके हर जिले में ये बैठक रखी जाती है और हर वर्ष के जो कार्यक्रम होते हैं वो हम निश्चित करते हैं और प्रखंड और इकाइयों को सूचना देते हैं कि भाई इसमें सक्रिय रहना है अपन को, और यही हमारी योजना रहती है। जय जय श्री राम। वैसे तो लोग वैलेंटाइन डे को सिर्फ प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन बात यदि प्रेम की हो तो ये पर्यावरण प्रेम कैसे पीछे छूट सकता है। इस खास दिन हम रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने पर्यावरण प्रेम का संदेश शहरवासियों को दिया है। बदहाल हालत में पड़े शहर के पटेल पार्क और नेहरू पार्क को संवारने का जिम्मा लेते हुए महेंद्र भारद्वाज ने इन्हें गोद लिया और आज ये दोनों पार्क शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही उन्होंने अलग अलग स्थानों पर सैकड़ों पौधे रोपे हैं जो आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। शहर के पर्यावरण प्रेमी पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष महेंद्र भारद्वाज से इस खास मौके पर पर्यावरण प्रेम को लेकर चर्चा की गई। आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता है। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता है। जो परंपरा है, जो विदेशी संस्कृति में वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए, मजनू अपनी लैला के लिए और हीरा अपने रांझा के लिए प्रेम का इजहार करता है, उसी तरह यह वैलेंटाइन डे प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष महेंद्र भारद्वाज, जो लगातार कई वर्षों से पर्यावरण प्रेमी हैं और कई लोगों को पर्यावरण को लेकर हमेशा संदेश देते रहते हैं। सबसे पहले खबर भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पटेल पार्क में पहले बहुत सुंदर पार्क था। सन 1965 में इसकी स्थापना मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी। द्वारका प्रसाद मिश्र थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन समय रहते ये धीरे धीरे अपनी बहुत जर्जर हालत में आ गया था। सन 2000 में 7 जुलाई को नगर पालिका में प्रथम निर्वाचित नगर पालिका के अध्यक्ष जसपाल सिंह जज्जी जी थे। उन्होंने हमसे यहाँ पर वृक्षारोपण करने के लिए हमको प्रेरित किया, तो हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया। उसके बाद उन्होंने हमको नेहरू पार्क, एक पार्क और है यहाँ पर, जो कचड़े घर के रूप में, शादी घर के रूप में तब्दील हो चुका था, तो उसका भी उन्होंने हमको ये दोनों पार्क गोद दिए। तो आज हमने जितना भी प्रयास बना, हमारे साथ मैं और मेरी पूरी टीम ने, सब लोगों ने मिलकर हमने इस वृक्षारोपण किया और इसको हरा भरा बनाने में सहयोग किया, सारे लोगों ने किया। युवाओं को ये शिक्षा देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि अपने परिवार में माँ का जन्म, दोनों भाई का जन्म या खुद का जन्मदिन हो, एक पेड़ अवश्य लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। अशोकनगर से खबर भारत, अतुल त्यागी। डबरा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ के सदस्यों ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को डबरा प्रवास के दौरान ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में डबरा को जिला बनाए जाने की मांग अभिभाषक संघ ने की है। वहीं पिछले लंबे समय से शहर को जिला बनाने की मांग की जा रही है और अध्यक्ष अनिल कुमार परसोवलवाल का कहना है कि शहर को जिला बनवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री को ज्ञापन देकर की गई है और जिस पर गृह मंत्री ने आवेदन को उचित स्थान तक पहुंचाने का आश्वासन अभिभाषक संघ को दिया है। आज जो है अभिभाषक संघ के द्वारा एक ज्ञापन माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी को दिया गया है कि डबरा को जो बहुप्रतीक्षित मांग है इसको वो पूरा करें। उनका शासन है और निश्चित रूप से इसमें वो पूरी जो है हमारी मदद करेंगे, पहल करेंगे और डबरा जिला बन जाए, ऐसे निश्चित रूप से उनके द्वारा प्रयास रहेंगे। अभिभाषक संघ के प्रत्येक अभिभाषक को ये उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो ज्ञापन
माननीय गृह मंत्री जी को दिया गया है वो निश्चित रूप से उस ज्ञापन के को जो है निश्चित रूप से मान करेंगे और डबरा को जिला बनाने में महत्वपूर्ण उनकी भूमिका अदा होगी और हमें पूरी उम्मीद। क्या आश्वासन मिला है? माननीय मंत्री जी के द्वारा हमें ज्ञापन लेते समय उन्होंने कहा है कि इस ज्ञापन को हम सही जगह पहुंचा देंगे और जो भी हो सकेगा इसके लिए करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए खबर भारत के साथ।